बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अशफाक सुप्रीम स्टेट बिल्डर्स की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज मैं आपको थोड़ा सा एमडीए स्कीम 1 का जो मास्टर प्लान है उसमें जो रिज़र्व सेक्टर हैं और जो सेक्टर अभी तक अलॉट नहीं हुए और जो कुछ प्राइवेट लैंड है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर दोस्त सवाल करते हैं और पूछते हैं। अक्सर व्यूवर्स हमारे और कस्टमर भी पूछते हैं कि जो विज़िट करने आते हैं कि ये जो एमडीए स्कीम 1 है इसके कितने सेक्टर हैं और कौन कौन से सेक्टर जो हैं उनमें बैलेटिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लोग सेक्टर 1 के बारे में पूछते हैं। ये सेक्टर 1 है, ये नेशनल हाईवे और ये लिंक रोड। तो सेक्टर 1 जो है वो प्राइवेट लैंड है, एमडीए अथॉरिटी की ज़मीन नहीं है, ना इसमें बैलेटिंग है, ये प्राइवेट लैंड है। और ऐसे ही जो है, और सेक्टर 1 नेशनल हाईवे और लिंक रोड के कॉर्नर पर है। सेक्टर 1 के बाद फिर सेक्टर 4 है। सेक्टर 2, 3 बैलेटिंग में आ गए। सेक्टर 4 जो है रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन है और ये सेक्टर 9 और सेक्टर 3 के बीच में पड़ता है और सेक्टर 2 की तरफ लगता है। ये समझ लें कि 3 सेक्टर, चौथा सेक्टर इसके सामने सेक्टर 7, पाँचवां सेक्टर 5, ये 5 सेक्टरों के बीच में पड़ता है सेक्टर 4। रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन है और ये ज़मीन जो है कुछ अरसा पहले, 2-3 साल पहले बात हुई थी तो इसके बारे में ये कहा गया कि, बल्कि 2 साल पहले ये बात हुई थी कि ये ज़मीन जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तस की है और रेडियो पाकिस्तान से ये ज़मीन ले ली गई है। लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए इसका के बारे में ये कहना कबल वक्त है कि इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जो है यहाँ पर लॉन्च होगी और इसमें कोई ऐसा कोई फर्दर कोई मामला होगा। तो बहरहाल ये रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन है सेक्टर 4। उसके बाद 5 बैलेटिंग में आ गया और फिर सेक्टर 6 है जो टीएनटी इंस्टॉलेशन, इसमें टीएनटी का सिस्टम है, केबल वगैरह है और ये टीएनटी की 4 दीवारी लगी है। ये सेक्टर 11 के साथ टच करता है, ऊपर सेक्टर 18 के साथ टच करता है। यहाँ लिंक रोड के साथ सेक्टर 18 है जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए रखा गया है। मतलब सेक्टर 6 टीएनटी इंस्टॉलेशन है, इसके आगे सेक्टर 17 है और सेक्टर 6 के बाद सेक्टर 8 है, ये कमर्शल है। सेक्टर 8 जो है ये कमर्शल रखा गया है और इसके बाद सेक्टर 8 आगे जो है वो भी है। सेक्टर 8 के 2 सब सेक्टर हैं और इसमें ग्रेवयार्ड है। ये सेक्टर 13 के सामने पड़ता है, ग्रेवयार्ड बनेगा, कब्रिस्तान है एमडीए स्कीम 1 के अंदर जो सेक्टर 8 की सूरत में है। और सेक्टर 8 के बाद सेक्टर 9 है। सेक्टर 9 के बाद सेक्टर 10 जो है वो रिज़र्व है। और रिज़र्व मकसद कहने का ये है कि रिज़र्व नहीं है, ये पीएफ की ज़मीन है, पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़मीन है और ये पुराना एयरपोर्ट है। एमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया था। जब 65 की जंग हुई तो उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई इनको और इन्होंने ये यहाँ पर असल हकीकत इसकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि मैं जहाँ जो मुझ तक पहुँची बात वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पुराना एमरजेंसी लैंडिंग के लिए, जंगी जहाज़ों के लिए यहाँ पर शहर से बाहर एक बनाया गया था छोटा रनवे। तो ये बना हुआ था और अभी इस पे जो है ना बाउंड्री वाल लग चुकी है। ये पूरी बाउंड्री वाल है यहाँ से ऐसे, ये बीच में जो लोग विज़िट कर चुके हैं उनको मालूम है कि पीएफ का एरिया है, सेक्टर 10 कहलाता है। ये रोड है आगे लिंक रोड, तो लिंक रोड के उस तरफ भी ये एरिया आता है, लेकिन ये नक्शे में शो नहीं हो रहा। पीएफ का सेक्टर 10 आगे भी जाता है ये, ठीक है। सेक्टर 10 के बाद 11 आ गया। सेक्टर 11 के बाद इस जगह पे सेक्टर 12 है, इस एरिया में, इस जगह ये सेक्टर 12 है। इस नक्शे में, मास्टर प्लान में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो एरिया है इतना, ये एरिया, ये सेक्टर 6 के नीचे सेक्टर 12 का एरिया है। इस रोड के अंदर इस जगह पर ये सेक्टर 12 है जो सहाफ़ियों को दिया गया, अलॉट किया गया है। सहाफ़ी सोसाइटी बनाई गई है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उनको ये दिया गया है। कराची के जो भी मलीर प्रेस क्लब है और जो भी यहाँ के कराची के जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पर काफ़ी सहाफ़ियों को प्लॉट दिए गए हैं। ये सहाफ़ियों का सेक्टर है, सेक्टर 12, और ये 12A है जो कि कमर्शल है, अभी तक ये रिज़र्व में है। ऐसे ही फिर उसके बाद सेक्टर 13 है। सेक्टर 13 के बाद सेक्टर 14 आता है जो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए रिज़र्व किया गया है और इसमें इंशाल्लाह कॉटेज इंडस्ट्री अनाउंस होने जा रही है। और सेक्टर 14 के बाद सेक्टर 15 बैलेटिंग में है। सेक्टर 15 के बाद सेक्टर 16 है, यहाँ वाटर रिजर्वायर है, यहाँ टैंक बने हुए पानी के बहुत बड़े बड़े इस जगह पे। और इसमें बलोच वाडेला सोसाइटी भी है जो कि बैलेटिंग में इनको प्लॉट दिए गए बलोच वाडेला सोसाइटी को,
और उनकी भी यहाँ पे बैलेटिंग में सोसाइटी है और उनको प्लॉट दिए गए हैं 100, 200, 400 गज़ के। वो इस मास्टर प्लान में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो असल में जो टाउन प्लानिंग में नक्शा लगा हुआ है और जो एमडीए के पास अप्रूव नक्शा है उसमें इनको प्लॉट दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी कटिंग है और बैलेटिंग में प्लॉट हैं बलोच वाडेला सोसाइटी। और इस जगह पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा एमडीए स्कीम 1 में, जो कि इस नक्शे में नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सेक्टर हैं। अच्छा, सेक्टर 16 के बाद 17 बैलेटिंग में है, 17 के बाद सेक्टर 18 यहाँ पर है, ये दिखाया गया है। लेकिन असल में सेक्टर 18 यहाँ पे टीएनटी के आगे इस जगह बनता है, जो लिंक रोड के साथ टच करता है। और उसका वहाँ पर सेक्टर 18 में लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनेगी और सेक्टर 18 में ये जो है बैलेटिंग के ज़रिए लोगों को दिया जाएगा। उन इकॉनमी बेंगलोज 1 यूनिट और इकॉनमी फ्लैट जो है हो सकता है बने यहाँ पर। उसके लिए जो है ना काफ़ी टाइम से पेपर वर्क जारी है, देखें कब अनाउंसमेंट होती है और कब यहाँ पर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनती है गरीब लोगों के लिए। तो ये जो सेक्टर रिज़र्व थे उसके बाद जो है सेक्टर 18 के बाद 19 से लेकर कंटिन्यू सेक्टर 25 तक बैलेटिंग है। तो ये देखें जैसे 19 है, फिर उसके बाद आगे 20, 21 ऐसे पूरा जो है वो मैप आगे तक जाता है। और 19 के बाद जो है कोई सेक्टर रिज़र्व नहीं है, 19 से कंटिन्यू सेक्टर 25 तक ये टोटल जो है वो बैलेटिंग में है सेक्टर सारे। तो ये चीज़ें जो है कुछ लोगों को मालूम नहीं थी और तो मैंने कहा मैं ये बताऊं आपको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अक्सर लोगों को नहीं है कि यहाँ पर क्या सेक्टर कौन से बैलेटिंग में हैं और कौन से नहीं है और क्या वजह है कि कुछ सेक्टर जो है रिज़र्व रखे गए हैं और कुछ प्राइवेट लैंड है। तो ये मास्टर प्लान में जब दिखाया जाता है तो मैप बनाने के लिए कुछ जो सराउंडिंग में एरिया होता है और जो रिज़र्व सेक्टर होते हैं उनको दिखाया जाता है, ताकि लोगों को मालूम हो कि करीब करीब में लैंड जो लग रही है वो प्राइवेट लैंड कौन सी है और रिज़र्व सेक्टर कौन से हैं। तो ये जो है ना इसकी मालूमात ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं या अलॉटीज़ हैं या रियल्टर हजरात हैं या दूसरी अथॉरिटियाँ हैं, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस किस की ज़मीन है और क्या क्या मामलात हैं। तो ये मास्टर प्लान में इसलिए शो किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ समझ आ गई होगी कि कौन से सेक्टर रिज़र्व हैं और कौन से सेक्टर बैलेटिंग में आ चुके हैं। तो मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि बैलेटिंग में जो सेक्टर हैं वो है शुरू से पहला सेक्टर आता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19 से लेकर 25 तक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सेक्टर सारे बैलेटिंग में और इनमें प्लॉटिंग हो चुकी है। और जो रिज़र्व हैं या जिनमें बैलेटिंग नहीं है, सेक्टर 1 है, सेक्टर 4 है, सेक्टर 6 है, सेक्टर 8 है, सेक्टर 10 है, सेक्टर 12 जो है मैंने जैसे कि आपको बताया सेक्टर 12 सहाफ़ियों के लिए है और सेक्टर 12A जो है वो कमर्शियल के लिए रिज़र्व रखा गया है। और फिर सेक्टर 14 कॉटेज इंडस्ट्री के लिए है और फिर सेक्टर 16 जो है इसमें वाटर रिजर्वायर है, टैंक बने हुए हैं और इसमें बलोच वाडेला सोसाइटी है और इसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा। और इसके बाद सेक्टर 18 है जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए रखा गया है, रिज़र्व रखा गया है। उसके बाद जो है बाकी सेक्टर बैलेटिंग में है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक जो सेक्टर 12 है उसकी तफसील बताऊंगा जो सहाफ़ियों के लिए अलॉट किया गया है और इसमें क्या मामलात हैं क्या है। तो इसकी आपको तफसील से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में समझाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।